पिताजी, पिताजी। हाँ क्या ड्रामा है? ड्रामा बता रहे हो पिताजी? पिताजी जॉगिंग करने जाने लग रहा हूँ मैं। अच्छा मुँह बताने खातिर बुलाया मैं, अब जॉगिंग करने जाऊंगा। हाँ पिताजी हाँ। अच्छा सुन जा एक मिनट, भेजू मत तुझे जॉगिंग में। ओए महारानी आइए एक मिनट तू। पिताजी माँ को क्यों बुला रहे हो? मैं जॉगिंग पे तो जा रहा हूँ, उन्हें खम्मा परेशान करोगे। अरे सुने के एक मिनट। हाँ आगे बताओ क्या बात है? मुझे बता दे, इससे पूछ रहे कहाँ गए? कहाँ जा रहा बेटा? माँ मैं जॉगिंग पे जाने लग रहा हूँ। हाँ तो चला जा। चल ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। हे भगवान, तो मुझे भी बता दो मैं क्या करूँ। तू क्या करे? तू डांगरू को नुआ पानी प्यार फिर खेत में जा। बहुत बढ़िया। ठीक है तो मैं भी जा। तो ठीक है, यू भी जॉगिंग जा रहा, तुम भी जा रहे हो, तो मैं भी चल रही हूँ। मैं ही क्या करूँगी यार। तू बिल्कुल नहीं जा। तू डांगरू को नुआ पानी प्यार सकेर सांबर अंकुर फिर खेत में। खेत पे जा? पिताजी तुम कैसी बावली बात कर रहे हो? माँ खेत पे जाती है अच्छी लगेगी। तू भी जॉगिंग करने जाएगा, मैं भी जा रहा। अरे खेत में भी तो चलता हुआ करता, या खेत में चली जाएगी। ओहो, अब समझे मैं तेरे पिताजी का मतलब क्या है कहने का। बेटा जॉगिंग बाद में जाइए, पहले घिया वाले खेत में पानी लगाइया। ठीक है तो माँ, मैं ही जा रहा हूँ खेतों में। मुझे नू तो बता दो फावड़ा धरा कहाँ है? देखो धरा घेर में, सब पता रहे तुझे कहाँ धरी है चीज। ठीक है मैं जॉगिंग करता हुआ ही जाऊंगा खेतों तक। तुम क्या सोच लगे अब? मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। बता दी दिल में क्या है। धरो को जाकर नवा दे, शान निकल दे उनके। वो समय ना बुढ़ापे में। मगर सुन तो, अरे भाई कांता, ओ कांता जी। क्या कांता कांता लगाए रहते हो? कांता के बिना तुम्हारा जी नहीं लगता? हाँ बोलो क्या काम था? कांता कांता करते रहते हो। लो कांता आके बैठ गई तुम्हारी जड़ में। बोलो अब मुझे क्या देख रहे हो, आवाजें मारते रहते हो। कांता आज मैं गांव में घूमने गया था, ये देखने के लिए गांव के जो वोटर हैं उनका रुख किस तरफ है। फिर लग गया पता गांव वालों का किधर रुख है? हाँ कांता बिल्कुल पता लग गया, गांव वालों का रुख हमारी तरफ है। बहुत बढ़िया है जी, फिर करो इलेक्शनों की तैयारी। कांता ग्राम प्रधानी का इलेक्शन लड़ने के लिए पता है बेईमानी करना भी बेहद जरूरी है। अपने होनहार पुत्र से तो मिल लो, सारे दिन बहू 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 करे जावे। पिताश्री माताश्री की सेवा में पप्पू प्रस्तुत है। अब तुम मेरे को ये बता दो मेरा ब्याह होएगा या नहीं। दिस इज ए आंसर। बेटा पप्पू तेरा ब्याह भी होएगा, तेरी बहू भी आएगी। पर एक बात है फादर जी। हाँ बेटा श्री बोलो क्या बात है। बहू ऐसी हो माता श्री से भी सुंदर लगे और ऐसा लगे कि पप्पू की बहू आई है। बेटा तू चिंता मत कर, ऐसी बहू ला के दूंगा, ऐसी बहू ला के दूंगा। तेरी माँ तो क्या आसपास के इलाके में ऐसी बहू नहीं मिलेगी। अरे बेटा तू क्यों चिंता कर रहा है? अपने से भी सुतरी बहू लाऊंगी अपने बेटे के। बापू पहला होएगा मेरा ब्याह, बाद में लड़िए इलेक्शन। देख ले कांता कर रहा उल्टी बात हो। अब मुझे क्या पता उल्टी कर रहा है कि सीधी कर रहा है। करा दो इसका ब्याह, बहू बहू करे जा सारे दिन। ला दो किसको बहू, मुझे ना पता, मैं तो चली। ला दो इसका बन्नो। दिलवाती क्यों ना हो तुम बहू। अरे दिलवा दूंगा बेटा मेरी बात सुन। पहले मैं ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ के ग्राम प्रधान बन जाऊं, उसके बाद पता नोट नोट दुनिया भर के नोट आएंगे जब तेरी बहू लाऊंगा। नोट रख लियो तुम, मेरे को दे दो बहू। अरे बहू जब ही आएगी जब मेरे पास में दुनिया भर के नोट होंगे। नोट बेअकल, मुझे नोट का लेना है। अरे तुझे नोट का ना लेना। हाँ तो पिताश्री ये बताओ मेरा ब्याह कब हो रहा? पिताश्री बताते क्यों ना हो मेरा ब्याह कब हो रहा? 18 तो ब्याह हो लिया, अरे मेरे पे रुका नहीं जा रहा बिना ब्याह के। मेरा ससुर 24 घंटे ब्याह किया, मुझे ना पता कब होएगा तेरा ब्याह। अच्छा पप्पू पे हाथ ठाया,
माता श्री से तो कुटवा नहीं सकता, किसी दिन मैं ही कुटवाऊंगा, कहीं से भी कुटवा। आर्यन, तू एक बात बता मुझे, तू रात में भी दिन में भी बनू ही करता रहे। अरे कुछ सोचेगा भी कमाने खाने की बात। माँ ये तो सेहत के लिए एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, तुम्हें क्या पता। अरे बात रही खाने कमाने की, अरे कल मैं गया, मैं पानी न लगा के आया था के, और नाली भी साफ करी थी मैंने, और कितना खाऊं कमाऊं। तो थम जा, पता मुझे कैसा काम कर आया तू। माँ तुम मेरी एक्सरसाइज गुना क्या करो बस, मैं तुम जो कहोगे वो कर लूँ अपने आप। देखिया तेरा खेत का काम अपने आप खाड़ भी खाए से रखा। देखा माँ, ऐसा करे पिताजी मेरी तारीफ, तभी मुझे खम्मा खा डांटती रहो। हाँ खांस खाया खाड़ को, पर अपना ना खांस खाया, बिट्टू और का खांस रखा। अरे तुझे बिट्टू के खेत की और अपने खेत की पता ही ना। हाँ भाई आर्यन, क्या है तेरे जी में? मेरे जी में क्या होता, मेरे जी में तो कुछ भी ना है। क्या बात होगी बेटा? चाची मारी खाड़ खो दिया या, और मैं ट्यूबवेल चलाई तो दूसरों पे खेत में पानी जा लिया, मारा पानी क्या फ्री का आ रहा। सुन ली इसकी, किसका खांस का खाड़, तुझे पता नहीं अपने खाड़ का। पिताजी पता तो था, बस खेत के आसपास की सारी नाली एक जैसी है, तो बस होगी मेरे से गलती, मैं तो जा रहा, मुझे नहीं पता कुछ भी। ए कहाँ सर, क्या सुने नहीं? अच्छा यू बिल्कुल बेहुद्दा, दही तोड़ा ही आया और बेमतलब क्यों गाल लेके और आगा यू घरों। सारी सुनो या ना सुनो, मेरा हो गया नुकसान, मैं जाता उस नुकसान के पीछे चाह। हाँ बता बे बिट्टू, तेरा कितने हो गया नुकसान? 100-200 तक गैट, थोड़ी बिजली फूकी होगी। तू अपना नुकसान पूरा कर, 10 रुपए और चल जा भी जा कर ले। और मैं के यहाँ बसन खतर आ रहा ना बस ले बसता हूँ। चले जा पर कुछ बंडी चिकल को लेकर। आर्यन की माँ एक बात कान खोल के सुन ले, चतु से ले सिम जा, और नए फूड कार्ड से ना मैं बेच बात से तुम असर आगे बात से मिल लो। बेच दे या छोड़ दे, मुझे क्या लेना। ओ आजा ने आजादी के पप्पू की लुगाई, ओ पप्पू की लुगाई तू तो पप्पू की लुगाई, आजा रे आजा तू तो पप्पू की। ये क्या ड्रामा करता रहा है यू? बैठ, ला मार। बापू बहू का भैया भी आया। गब्बर जी, मैं बार बर्दाश्त नहीं करने का, इन्हें कई बार बोल लिया मुझे यार। तुझे तो पता ही है ना इसका दिमाग, अभी तेने देखा खाट पे कैसे बैठा। हाँ राजपाल, अब बता तू रास्ते में क्या कहना चाह रहा है उससे? मैं न्यू कहना चाह रहा हूँ, अब इसका ब्याह हरी राम ना उसकी लड़की तक क्यों ना करवा देते। देखी वाली बात है, जब रिश्ता बचपन में तय होगा तो दिक्कत किस बात की। अरे वैसा ना करा राजी खुशी में तो जबरदस्ती करेगा, करना तो पड़ेगा उसे। बात तेरी ठीक है। चलो ए पप्पू पर आओ, बैठने दे। वो तो रहूं मैं। क्या बात चल रही है दोनों दोस्तों में? भाभी बात क्या चलती, इसके ब्याह की बात चल रही है। कांता, बात ये है, और तो कहीं से इसका रिश्ता होने वाला है। हरिराम नहीं था वो, हाँ। उसकी लड़की है, और हरिराम से मैंने इसका रिश्ता बचपन में तय करा। यह बात मैंने तुझे पहले भी बता रखी है। हाँ बताई तो थी एक दिन। तो क्यों ना इसका रिश्ता उसी से कर दिया जाए। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, 1-2 दिन में जाकर रिश्ता पक्का कर लो, बातचीत कर लो बैठ के। बापू जैसे तू बहू वाला हो रहा, ऐसे तो मैं भी बहू वाला हो जाऊंगा। मेरे ससुर को शर्म ना, चल संभाले दे। तू अपने बाप के मुंह लगा तो तेरे को शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गया तू, बाप की होड़ करेगा, बाप जैसा तो बन जा पहले। चल पड़ा रहे यहाँ पे, ब्याह ब्याह करे जावे, बाप जैसी अक्कल ले ले पहले। अरे रुक रे रुक, तेरी तो मैं तलाश में ही था। कहाँ है तू? सुबह से ढूंढ रहा मैं तो तुझे। खेत में जाल लग रहा है और कहाँ होता। खेत में जान लग रहा है? हाँ ये शिकायत लगाने का ज्यादा जोश चढ़ रहा है क्या आजकल? क्यों, खुराक ना मिलेगी? खुराक? हाँ खुराक, जो नुकसान करेगा ना, खाड़ का हाथ भी लगा होगा उल्टी सीधी,
तनु ही खुराक मिलेगी तुझे। अच्छा तू दिलवाएगा मुझे खुराक? अरे तेरे जैसे 36 फिर हैं मुझे खुराक दिलवाने वाले, आज लो तो किसी पे दिलवाए ना गई। चल ठीक है, ना मिली होगी खुराक। मैं तो अपने नुकसान के पीछे लिया था 100 रुपए, तेरी मात है। सुन गया और आगे ध्यान से रखिए। अच्छा भाई 100 रुपए भी लिया है तू? और भाई मुझे खुराक मिली ना मिली तुझे जरूर खुराक मिलनी चाह, नू नहीं छोड़ना चाहता तुझे। तू देगा साले मेरे घर से पैसे लाया तू, पैसे लाया। बता रहा तेरी माँ को, आज तेरी सारी शिकायत लगवा अम्मा बता दी। अच्छा और खुराक मिलेगी बेटे, जा बता क्या। छोरे की ना पता कद का गया हुआ है, अब तक नहीं आया, ना रोटी का ना पानी का। चाची चाची चाचा कहाँ है? क्या बात होगी? अरे चाचा कहाँ है? अरे बात तो बता, क्या बात होगी? अरे मेरी आर्यन तक लड़ाई होगी, उन्हें मेरा 3-4 जड़ दिए। क्यों? क्योंकि कल थारता शिकायत ही नहीं लगाई थी उसकी, और 100 रुपए ले गया मैं थारता, न्यू मारा मेरा। अच्छा तुम 100 रुपए नहीं के मारा मारा तू? आ जान दे आज इसे, इसके पिताजी से कहूंगी। तू चिंता मत कर बेटा। नहीं चाची, चाचा बता कहाँ है? चाचा ही देगा उसे तगड़ी खुराक। अरे खेत पकाया तेरे चाचा तो, अब तेरे से कह तो रही हूँ, आ जाऊंगी जब बता दूंगी उसकी सारी बात, और आज के बाद तेरा हाथ ना लगाने का हो। तू चिंता मत कर। ठीक है चाची, समझा दियो उसे, आज के बाद मेरे तक न उड़ जाओ। अरे क्या बेरे कहूँ तेरे से, कह तो रही हूँ, आ जाओगे तो समझा देंगे। अब जा अपने घर को। ठीक है चाची, राम राम। राम राम। बता कम्मा खतना 100 रुपए के मारो, अरे लोंडा पीट दिया हैं भाई। छोरे ने भी मारा जन्म दुखी कर रखा, हद होगी इसकी तो भाई। आ जान दे, इसके बाप से शिकायत करूंगी, तो घना ही बिगड़ गया। बिगड़ के गया, इसके उत्ते के फेरे फेरने पड़ेंगे, ये जब ही सुधरेगा। ओ आदमी, मैं यहाँ खड़ी हूँ। तू यहाँ खड़ी है? अरे बावली तू तो मुझे नू कह रही थी कि मैं आम के बाग में मिलूंगी। मैं तो वहीं थी, वहीं वेट कर रही थी, जब तुम आए नहीं तो मैं यहाँ आ गई। ओ यूं बात है, चल यूं तो तन्ने बहुत बढ़िया करा। अब एक काम कर, दोनों के दोनों खेतों में चल रहे हैं और दोनों काम करेंगे और बात भी हो जाएगी लगे हाथ। ओ, मैं तेरे खेतों में काम करने ना आई हूँ, 2 किलो लीटर चल के। अरे बावली वो लीटर ना होता, वो मीटर होवे। तो मैं भी मीटर ही बोल रही थी, जल्दबाजी में निकल गया लीटर। मैं तो मीटर ही बोल रही थी, अनपढ़ समझ रहे हो क्या? पढ़ी लिखी हूँ मैं। हाँ मुझे पता तू कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी ना। अब एक काम कर, चल 12 पे बैठ के बात करेंगे, यहाँ कोई देख दाख लेगा। क्या हुआ अगर देख लिया किसी ने तो? डरता है क्या किसी से? अरे तू बावली तो ना है, मैं भला किसी से डरूंगा? अरे आर्यन नाम है मेरा, हम भी डरक रहे हैं भला किसी से। भाई वाह, क्या बात है, रास लीला चल रही है। भाई तब नहीं देखा किसी ने भी। अरे भाई रास लीला ना चल रही, यूं तो प्रेम लीला चल रही है। अरे प्रेम लीला खत्म करेंगे आज हम। तू कौन होता है हमारी प्रेम लीला खत्म करने वाला? तू नहीं जानती? हरे राम की बेटी है ना तू। हाँ तो तू कहना क्या चाहता है? अरे मैं बताऊँ कहना क्या चाह रहे हैं। बचपन में तेरे बाप ने तेरा रिश्ता गब्बर सिंह के लड़के पप्पू के साथ में तय कर रखा, और तू इसके साथ में रासलीला रचा रही। मैं रासलीला रचाऊं या कुछ भी करूं, तुझे उससे क्या है? तू जाना अपना काम कर, जा यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, बड़ी ना बोल रहे। फिर तो जरूर मिलूंगा मैं, पहले तेरे बाप से मिल लूँ। मेरे पास बहुत बोलना आ रहा। जा आ रहा बोलना, जा चला जा। हाँ बताऊंगा तुझे भी। चल तू एक काम कर, हम खेतों पे चल रहे, कह रहा था तुझे यहाँ कोई ना कोई आ जाएगा, सुनती ना मेरी, चल चुपचाप। दिखाइयो तन्नक बीजना, तमें ज्यादा गर्मी लग रही है। आर्यन ने वो बिट्टू पीट दिया। अच्छा, हाँ क्यों पीट दिया? अब नू तो मुझे भी ना पता, तभी बूझ लियो क्यों पीट दिया। अच्छा, इसका हो रहा दिमाग खराब, अंडे खगता लोगों की गन। कहाँ है वो? बाहर ही है, अभी आया कहाँ? अब तो मेरी एक बात और सुन ले। हाँ तुम भी बताओ अपनी बात, थारी भी सुनूंगी। तो एक बात बता रहा, उस आर्यन दे मैं धर्मोश का लट धर ले, जो काम करने के वजह थार पे हो रहे नहीं, उसका कर दे ब्याह। ब्याह कर दोगे आप सुधर जाएगा। ओए बाबूजी, हंस रहा, दांत फाड़ रहा, यहाँ बैठ।
तू कर ले उसी गल किसकी गैल लड़ी है मैं? बिट्टू गल क्यों कर खबर सुनी? बिट्टू की गैल? हाँ। पिताजी तो मैं क्या बताऊं, तुम्हें पता नहीं का कल मेरी शिकायत करने आया था और सुबेरी मुझे नू और कह रहा कि मैंने तो 100 रुपए ले लिए थारे पैसे। अरे ऐसे कैसे ले लिए, कैसे छोड़ देता मैं उसे? सही करके लगाए 2-3, अकल ठिकाने आ गई। आज के बाद ना आने का शिकायत लेके। ठेका ले रखा था कल ठिकाने का लोगों का, जुत्ते इतने मारूंगा सुन गया। अरे कुछ खाने कमाने का भी काम कर ले कर, वो गाल ले लेकर घर आ रहे हैं, शर्म लिहाज से तेरे रही ना थोड़ी घनी। पता सता कुछ है नहीं, पहलवान नहीं कर रहा, खेत का पता नहीं, घर का पता नहीं, अंडे तक के बैठ तला को। तो देख बात बता रहे, अब जा कान खोल के सुन ले, ये हम तेरे फेरे फेरेंगे, ठीक है? और ये उपाय करनी दे छोड़। ठीक कह रहे तेरे पिताजी, तेरा ब्याह होगा तो जब ही सुधरेगा, जब आओगी ना काले सिर की और तेरे पाड़े की कान, जब सुधरेगा तू। माँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, ले आओ मेरे तो काले सिर की, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। और मैंने तो लड़की भी देख रखी है, मेरे तो चाहे कल ब्याह कर दो तुम। देख रही बेली आज को तू, तो देख बात बताऊं, कदम किसी दिन अंकित चले आवे, हमारी बात करवाइए, तसल्ली करके जिप करेंगे, सुन गया? शर्म का बीज ना। सही कह रहे हैं, देख का करेंगे छोरी को। हाँ हाँ पिताजी, तुम राजी हो गए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? दिखा दूंगा मैं, क्या दिक्कत है? जब था राजी करे जब करवा दूंगा बात। ठीक है, दिखा दिए मुझे लाके छोरी को। लो पकड़ो बीजना, 100 बहुत रात होगी, चल रोटी रोटी खाइए। चलो यही बुलवा रही देखेंगे ना। अरे गब्बर भाई, तुम यहाँ बेड पे पड़े, पता है कल क्या हुआ? क्या हो गया? कल हम खेतों की तरफ जा रहे थे, अच्छा। वो ना हरे राम, हाँ हरे राम, हम्म। जिसने तुमने अपने लड़के का रिश्ता कर रखा है उसकी लड़की के साथ। अच्छा अच्छा, हाँ। वो लड़की एक लड़के के साथ में देखी मैंने। क्या? हाँ राजपाल, कल ही चलना है उसका घर, और सुन, रिश्ता पक्का करके आएंगे, नहीं मानेगा ना फिर तुझे बताइए मैं क्या करूँगा, उठवा दूंगा। गब्बर भाई, किसी बात की दिक्कत मत मानना, हम तुम्हारे साथ जी जान से हैं। एक काम कर, कहाँ जा रहा है? सो जाए। ना ना मुझे जाना, चल ठीक है। एक पार्टी सी है उसे देखना। हाँ हाँ चल, पी दारू वारू पिएगा और तू क्या करेगा? आहा। पिताजी, हाँ बेटी। खाने में मूंग की दाल बना दूं या लौकी की सब्जी? बेटी, मूंग की दाल बना दे या लौकी की सब्जी, जो तू बना देगी मैं तो वही खा लूंगा। तो मूंग की दाल बना देती हूँ, आपके पेट के लिए सही रहेगी। ठीक है बेटी। अरे राम। राम राम गब्बर सिंह जी। राम राम। मैं खाट बिछाता हूँ आपके लिए। हाँ बिछा, खाट बिछा। आओ बैठो। भाई बैठो। और हरिराम ठीक है तो? हाँ गब्बर सिंह जी, अभी तक तो ठीक हूँ। भाई हरिराम, हम तो कुछ बात करने आए थे। जी बताओ, क्या बात करने आए हो? भाई हरिराम, ये तो तुझे याद ही होगा, बचपन में तूने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पप्पू को तय कर दिया था। ससुर जी राम राम। और ससुर जी, बहन जी कैसी हैं? राम राम बेटा। गब्बर सिंह जी, ये कौन है? कैसे बताऊं कि ये मेरी औलाद है। हरिराम जी, ये वही है जिसका रिश्ता आपने बचपन में अपनी बेटी से तय किया था। मैं किसी भी कीमत पर इस नालायक से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता। गब्बर जी, मुझे नहीं लग रहा है शादी हो जाओगी अब। अरे मुझे भी ना लग रहा है, कम वक्त कहाँ से आ गया यहाँ। इसे तो घर छोड़ गए। हाँ। अरे राम, क्या सोच रहा है? गब्बर सिंह के पास बहुत पैसा है, तेरी बेटी मौज करेगी। ससुर जी, सोच विचार बाद में कर लियो, रोटी पानी मंगवा लो, पैदल चल के आ रहा हूँ, भूख बहुत लग रही। बाहुलों का पत्थर, चुप बैठ जा, गधा कहीं का। मुझे लगे फादर तू भी पागल होगा देख के। अरे घर में ही तो बैठा हूँ, कहीं बाहर थोड़ी बैठा हूँ, ससुराल है मेरी। अरे राम, ज्यादा मत सोचो, पप्पू का इलाज बहुत बड़े डॉक्टर दौड़े चल रहा, जल्दी ठीक हो जाओगा। क्यों बे बहू के भैया, मुझे क्या हो रहा? मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे तो लगा तू ही बीमार है। गब्बर जी से समझा लो, बता रहा हूँ। और चुप बैठ जा, बात हो जानते। क्या हो गया तुझे? बहू का भैया कह दी तो तू के बहू का भैया बन गया? देखो गब्बर सिंह जी,
मैं आपके हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी इस मूर्ख के साथ नहीं करूंगा। बैठो बहन जी। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। और हाँ, गब्बर जो चाहता है ना इस इलाके में वो होके रहता है, और अगर नहीं होता उसे हम उठा के ले जाते हैं। आप लोग कौन होते हो जबरदस्ती मेरी शादी का फैसला करने वाले? अपनी मर्जी की मालिक हूँ मैं, और जहाँ चाहूंगी वहाँ शादी होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन जी। क्यों बहू के भैया? नालायक के बच्चे मत बोल। गब्बर सिंह, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी इस मूर्ख के साथ कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। हरि राम, आंखें नीची करके बात। अगर मैं चाहूं ना, इसको अभी उठवा के ले जाऊंगा। 2-2 गुंडे साथ लेके आया हूं मैं। गब्बर जी, कहो तो उठा लो। हाथ तो लगा के दिखा। हाथ ना तोड़ दिया तो मेरा नाम राखी नहीं है। बहन जी तुम दिक्कत ही मत लो, जब तक मैं खड़ा हूं कोई हाथ नहीं लगा था। ये शादी नहीं हो देगा। अरे चुप हो जा मेरे बाप। बाप मैं हूं या तुम? चुप खड़ा। आपको दिखाई दे रहा है आपके बेटी की हालत, ये शादी करने लायक है? चला जा। हरि राम, ये शादी होगी। देख क्या रहा है? पकड़ ले इसको, पकड़ ले इसको। चाट पीछे के ड्रामा लगा रखा है। आराम से, आराम से। पहले ये बता तू है मैं कौन हूँ? अरे मैं कोई भी हूँ। अगर इस पे आँच आई ना राखी पे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने का। छोड़ इनका कॉलर। जरा बताना मैं कौन हूँ। हाँ भाई, तो शायद गब्बर सिंह को जानता नहीं है। गब्बर सिंह इस इलाके के सबसे दबंग आदमी है। जुबान संभाल के बात कर। और सुन, ये कहीं वही लड़का तो नहीं है ना? अरे वही तो जमुरा है गब्बर जी। अच्छा, उस दिन मैं जिक्र कर रहा था आपके सामने। इसका मतलब तू इसका आशिक है। और मैं तुझे बता दूं, इसकी जो शादी है बचपन में इसके बाप ने मेरे बेटे को कर दी थी। और सुन, बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना समझ रहा ना मैं क्या करूँगा। अरे वरना वरना को छोड़, तू जो तेरे पे होता हो ना तू वो कर लियो। ठीक है? ठीक है। और सुन, आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्यों? इमरजेंसी मीटिंग है। हाँ जरूरी है। और तू भी सुन ले कान खोल के। कल या परसों में आऊंगा, इसे उठा के ले जाऊंगा। तेरे बस के हो, और तेरे बस के हो रोकना। चल रोक लेना। अरे जा, चला जा। आया ठाण वाला। राखी, ये कौन है बेटा? पिताजी, ये वही है जिससे मैं प्यार करती हूँ। बेटा, तू सही समय पे आ गया। देखो जी, सही समय क्या, मैंने ना अपने घर पे सारी बातचीत कर ली है। मैं ना राखी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और मेरे परिवार वाले राजी हैं शादी के लिए। आप कहो तो मैं कल ही उनको बुला के ले आऊं रिश्ते की बात करने। बेटा ले आ, जैसा राखी चाहेगी वैसा ही होगा। ठीक है तो ठीक है राखी, मैं कल मम्मी पापा को ले आता हूँ। पर बेटा अब तो एक काम कर, एक कप चाय पी ले अंदर चल के। ना जी ना, मैं हो रहा हूँ घना लेट। मैं ना रिश्ते की बात कर रहा हूँ ना, तो खूब चाय पीऊंगा। ठीक है बेटा। ठीक है जी, राम राम। राम राम। दरोगा जी, कल एक हरिराम नाम का आदमी आपके थाने में रिपोर्ट लिखवाने आएगा। और देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, किसी भी सूरत में उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं जानी चाहिए। ठीक है दरोगा जी, ठीक है। क्या बात है जी, बड़े गुस्से में हो रहे हो, क्या हो गया? कांता, तू नहीं जानती बेइज्जती क्या होती है। उस दिन जो मैं पप्पू के लिए रिश्ते की बात करने गया था ना हरिराम के यहाँ, पता वहां मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है। और सुन, जब तक मैं उस बेइज्जती का बदला नहीं लूंगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी।
अरे बापू इस इज्जत बेइज्जती को खत्म कर, न्यू बता मेरा ब्याह कब हो रहा? छोड़ दो ना बच्चा, तो तुम मारते हो उसको। चल छोड़ दो, कोई बात ना, बच्चा आज है। इसका ब्याह करवा। है, छोड़ तो दो, हो ना रे। छोड़ दो बच्चा, समझ जाएगा धीरे-धीरे। इधर आ जा, इधर। तब भी बीच में आएगा, मेरा ब्याह कब होएगा, मेरा ब्याह कब होएगा? बच्चा है, छोड़ दो, बस हो गया, बस। आज इसका ब्याह करवा। हाँ चल, तेरा ब्याह ना कभी नहीं होगा। अरे गब्बर जी, क्या गर्मा गर्मी चल रही है? कांता तू जा, मुझे कुछ बात करनी है इससे। मेरे सामने बात करने में कोई दिक्कत है आपको? जा इधर। बीच में आकर खड़ी हो गई यहाँ, बात करने में दिक्कत है। राजपाल, उस दिन की जो बेइज्जती हुई था हमारी, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। गब्बर, बेइज्जती तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं उसी बारे में बात करने आया हूँ आज यहाँ। बापू देख, तू बर्फ की ढाल गर्म तो होया मत कर, तू मुझे न्यू बता दे मेरा ब्याह कब को हो रहा? तेरा ब्याह कर। अरे ऐसे छोड़ दो तुम, चल जा तू। मेरा ससुरा ब्याह ब्याह ब्याह। राजपाल, कल एक काम करना, बताओ। हरी राम की लड़की को उठा के और वो जो हमारा पुराना खंडहर है वहां लेके आना, और वहां उसकी शादी पप्पू से ही करानी जबरदस्ती। तुम फिक्र मत करो, ये काम हो जाएगा। अब एक काम करो, मोहन बड़ा अपसेट है, ठेके पे चल रहे हैं, थोड़ा एंजॉय कर ले। चल आओ। बेटी तू जल्दी से तैयार हो जा, मेहमान आने वाले होंगे। पिताजी मैं तो तैयार हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात बेटी? जब मैं चली जाऊंगी आप कैसे करोगे पिताजी? तू चिंता मत कर बेटी, भगवान मुझे जैसे रखेगा मैं वैसे रह लूंगा। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बेटी अपने घर चली जाएगी। बेटी उदास मत हो मेरी लाडो, हर पिता का ये सपना होता है कि पिता के सामने उसकी बेटी अपने घर चली जाए। बिटिया तो अपने घर ही अच्छी लगे करे। राम राम जी, चल चल। भाई साहब राम राम, आ जाओ बैठो। राम राम जी। खुश रहो। और बहन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से आ गए। राखी बेटा पानी लेके आओ। भाई साहब आपको एक बात बोलूं, मेरे पास बेटी के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। बेफिक्र रहो, कोई जरूरत भी नहीं है, बस हमें तो लड़की बढ़िया मिल जाओ, कोई बात नहीं। राखी बेटा जा तो अपना काम देख ले। आर्यन की माँ छोरी तो बिल्कुल एकदम लक्ष्मी है। ठीक कह रहे हो तुम भाई साहब, तुम्हारी बेटी हमें बहुत पसंद है। बस जी भाई साहब, हमें तो नू बता दो कि हम बारात लेकर कद आ जाओ। जब आपका मन करे जब बारात लेके आ जाओ। ठीक है भाई साहब, हम पंडित जी से सजवा लेंगे भैया, जब का शुभ मुहूर्त निकलेगा तब का ही रख लेंगे। ठीक है जी। अब हमें चलने की आज्ञा दो, हम चलें। चलो चलो पिताजी। चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आर्यन देख, अब तेरा हो गया रिश्ता, और हो जाएगा तेरा भैया 2-4 दिन में। अब तो सुधर जा बेटा और खाना कमाना सीख ले। तू मत अपने पिताजी को दुखी करा और मत मुझे दुखी करा। माँ मैं कहाँ दुखी करूँ, सुधरा तो पड़ा हूँ, तुम चिंता ना करो, अब न करने का उल्टे सीधे काम। ठीक है, सुधर जाओगा तो, और अब तेरा ब्याह हो जाओगा, कल को तेरा औलाद भी होगी, उसका भी खर्चा बढ़ेगा। भैया कुछ खाना कमाना सीख ले, अब बहुत कर लिया तन्ने है। अब माँ तुम क्यों चिंता कर रही, मैं खाना कमाना भी सीख लूंगा ना। तो मैं पिताजी को खेत पे जान दूँ, अब खेत की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लूंगा। तुम चिंता ना करो किसी भी बात की। हाँ मेरा बच्चा, तू तो बड़ा अच्छा सारे काम कर लेगा तू। अब चल तो फावड़ा ठार, अब खेत पर चला जा। फावड़ा ठाऊं? माँ पहले मेरा ब्याह तो जान दो, जब तो जाऊंगा मैं खेतों पे। अभी थोड़ी ले ली मैंने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे, और वैसे भी मुझे आज एक बहुत जरूरी काम है, चला जाऊंगा मैं। मेरा पहले ब्याह करवाओ तुम, उसके बाद करूंगा मैं सारे काम। आ रहा हूँ मैं अभी।
देख लो भाई कितना बढ़िया सुधरा आई। तुम भी सुधार लो अपने बालकों को ऐसे ही। अभी नू कह रहा मेरे से माँ सारी जिम्मेदारी ले ली मन ने है, और अब नू कह रहा पहले ब्याह तो हो जान दे जब तो जिम्मेदारी लेऊंगा। ये सुधर लिया करिए, ऐसा देख लो। यार अब तो हमारे मम्मी पापा भी राजी हो गए, तो अब हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। कर लेते हैं। अब तो हो ही गई शादी की बात, अब क्या है। अब तो चाहे तू कल शादी कर ले, चाहे परसों शादी कर ले, जिस दिन पिताजी को कह दूंगा उस दिन ही बारात लेकर आ जाएंगे। अरे अब तो तू समझ ले कि तू मेरी पत्नी और मैं तेरा पति। ओहो, ऐसे बनते हैं पति? पति बनने के लिए जिम्मेदार बनना पड़ता है। ये उल्टे सीधे काम छोड़ के कुछ ढंग का काम कर लो। अरे तू बाबली तो ना है, उल्टे सीधे काम अपना करता मैं उल्टे सीधे काम। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? ब्याह शादी की बात हो रही, भाभी तो एक नंबर है। ये कौन है? राखी मेरे बचपन का दोस्त है तो थोड़ा सा दिमाग से पैदल, लेकिन क्या करूं, प्यारा गणा है। कभी कभी उल्टी सीधी हरकत कर दे, इसकी बात का ना बुरा मानिए कभी। भाभी जी नमस्ते। देवर जी नमस्ते। अरे सुन, जा तू लेकर जा। ऐसे थोड़ी जाऊं, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक के पीछे चाहिए। ब्याह ना कर रहा तू? कोल्ड ड्रिंक के पीछे देने पड़ेंगे? जा तू जा, मैं तुझे ट्रांसफर कर रहा, कोल्ड ड्रिंक पी लिए। लेकर जा। हाँ हाँ सच, हाँ हाँ। तुम्हारा दोस्त है बड़ा प्यारा, जाते जाते भी कोल्ड ड्रिंक की रिश्वत ले गया। सुन लिया इसका मतलब तन्ने, तेरे कान बड़े तेज हैं भाई। चल तू चिंता ना करे, हम दोनों भी चाय और समोसे खा के आते हैं। कोल्ड ड्रिंक पिएगे तो कोल्ड ड्रिंक ही पिया दूंगा। इतना टाइम हो लिया, पता नहीं कब वक्त आवेगा भी ना। कब से इंतजार कर रही हूँ, और ऊपर से रात और होने को हो रही है। आ गया? हाँ आ गया मेरी पारो। अरे तू कहाँ रह गया था अब तक? मैं तेरा कब से इंतजार कर रही। अरे वो आर्यन मिल गया था, उसका ब्याह होने वाला, और उसकी बहू एक नंबर की है। एक नंबर की? तू कहना क्या चाह रहा, मैं एक नंबर की ना हूँ? अरे नहीं नहीं पारो, तू भी एक नंबर है, लेकिन वह आर्यन की घरवाली है ना, वो थोड़ी सी तेता सोनी है। हाँ ठीक है, वह ज्यादा सुथरी है ना, तो उसी के पास जा। अरे नहीं नहीं मेरी पारो, वो तो मेरी भाभी है, तो मेरी जान है। बस बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगा। और एक बात बता, तन्ने सुबह मेरे से ये कही थी कि तन्ने पिज्जा खिला के लेकर आऊंगा, क्यों ना लेके गया? पिज्जा भी खुआमा, वो आर्यन है ना 100 रुपए करेगा मुझे पेटीएम। चलो ये भी खुआ कर लाऊं। चल चल चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब मेरी आर्यन से शादी हो जाएगी और हम हंसी खुशी रहेंगे। ओ ये तो गब्बर के आदमी है, राखी को उठा रहे। मुझे तो यह बात आर्यन को बतानी पड़ेगी। आर्यन जल्दी कर जल्दी। गब्बर सिंह, हाँ इसे पकड़ो, इस अड्डे पे लेके चलो, मुझे एक जरूरी काम है, अभी आ रहा हूँ, काम निपटा। मुझे भी काम है ना, जा चल। बहन जी तो सो गई। पकड़वा उठवा, चलो चलो ले। बहन जी सो गई। बहन जी ना तेरी बहू आई हो। आर्यन तुझे एक बात बता रहा, ये तेरा ब्याह लग रहा लावा है, और नूंगे तिंगे धक्के खाने दे छोड़। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सुन गया? इस बात को ध्यान से सुन दे बस। पिताजी तुम चिंता ना करो, मेरा ब्याह उत्तू के साथ ही मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहने लगूंगा, और खेत पे भी डेली जाऊंगा। लेकिन हाँ एक बात है पिताजी, वर्जिश करने तो नहीं रोक सकता मुझे कोई भी, वर्जिश मैं डेली करूंगा। तुझे कौन रोक रहा पहलवानी करने से? जितनी करनी कर ली है, पर एक बात बता रहा, उलाना सुन ना लूं। पिताजी तुम कैसी बात कर रहे हो? आया जिस दिन से तुमने मेरा रिश्ता पक्का करवाया, एक भी उलाना, और आ भी नहीं सकता। जब तुमने मेरी मनपसंद लड़की से मेरी शादी करवा दी, तो उलाना काहे का आएगा? तुम टेंशन ना लो, अब मैं सारी जिम्मेदारी बिल्कुल अच्छी तरीके से निभाऊंगा। देख लेंगे पिताजी, देख लियो तुम, चिंता ना करो किसी भी बात की। हाँ आर्यन आर्यन, वो गब्बर राखी को उठा के ले गया गब्बर। क्या कह रहा है तू? बावड़ा तो ना है? नहीं, वहाँ ले गया खंडरों में। जल्दी चल, चलिए चल जल्दी आ।
चला। पिताजी गब्बर। हाँ, कुछ दिमाग में आया तेरे नहीं आया? या तो चुपचाप मेरे बेटे से शादी कर ले, वरना तेरी गर्दन तोड़ दूंगा मैं। इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी मैं इससे शादी नहीं करने की। क्यों बहन जी, मेरे में क्या कमी है? उल्लू पट्टी से 100 बार कह ली। भाई यू तेरी होने वाली घर वाली है, बहन जी मत बोल। और तू सुन, या तो हाँ कह दे, वरना वो बंदूक और तेरी खोपड़ी होगी, खोपड़ी। कभी भी नहीं। गब्बर सिंह, कहो तो इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूं, ये लड़की मानने वाली नहीं है। ओ बहू के भैया, बंदूक को पीछा कर ले, इज्जत से बोल, बहन जी है ये। गब्बर सिंह, कैसे इसकी शादी इससे करवा दे? ये बार बार इसे बहन जी किया जा रहा है। जग्गा तुझे तो पता है ना, ये यहाँ से बेकार है, आराम से खड़ा रहे। अभी ये भी तो नहीं पता पंडित कब आएगा। पंडित को मैंने बोला था 2 बजे यहाँ आ जाना। ये पंडित भी है ना, पिटेगा मेरे हाथों से। और तू सुन, अब लास्ट बार पूछ रहा हूँ, या तो हाँ कह दे, वरना ये मत कहना कि मैंने तेरी शक्ल का क्या हो गया बना दिया। तुझे कई बार बोल दिया ना मैंने कि दिन में तारे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन में तारे दिखते ही नहीं है। हारने की कोशिश करी ना तो भून जो मत से छोड़ी से। अगर हिलने की कोशिश करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे गब्बर, जब तुझे ये पता था कि राखी मेरा प्यार है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके हाथ लगाने की? अरे तू एडजस्ट का काट ढंडते खोपरे बकू। ठीक कह रहे हो भाई साहब, बड़ा कमीना है मेरा बाप, बहन जी को उठा के लाया। ओए गब्बर के बच्चे, निंगा जा निंगा। आजा, मैं क्या कह रहा। ओए खोल। अगर जरा भी कोई सा हिलाना, ओ अगर बदतमीजी की तो मैं तीनों को शूट कर दूंगा। गब्बर के होते तू शादी करेगा इससे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इसकी शादी होगी ना तो मेरी पप्पू से होगी। ठीक है गब्बर, अगर ऐसी बात है ना तो ले चला गोली। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ मरने के लिए। अगर हिले पिताजी, अब इसका क्या करें? अरे तो पागल ऐसे छोड़। वेल डन, तुमने मेरे बाप की शिकायत करी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, आपको कहीं लगी तो नहीं? ओके, मैं चलता हूँ। चला जाए यहाँ से, वरना गाल पे ऐसा रहपट लगाऊंगी ना। निकल यहाँ से। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, वेल डन। जीत रहे बेटा। आर्यन चलो, घर ले चलो। चलो पिताजी। रबैरण मटकै थी, अच्छा मेरा